हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10+1 और 10 की हॉर्नबिल अपना सेकंड चैप्टर है। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब इकट्ठे रहें। गॉर्डन कुक एंड नन ईस्ट द्वारा, एलन ईस्ट के द्वारा राइट की हुई ये स्टोरी है। अच्छी स्टोरी है, बट ध्यान से देखना। शुरू करते हैं। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजैन 7 एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक। एक ही समुद्री यात्रा के ऊपर लिखी हुई स्टोरी है कि जो जुलाई 1976 में मैं, मेरी पत्नी यानी माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6 और सिर्फ 6 साल का उसका बेटा जोनाथन, उसकी डॉटर सुजैन जो 7 साल की थी, हमने आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड के प्लाईमाउथ नामक जगह से हमने यात्रा शुरू करने का निश्चय किया। द डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयेज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा, कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले वर्ल्ड वॉयेज यानी समुद्री शिप के द्वारा संसार का चक्कर लगाया था। तो उस चक्कर को टू डुप्लीकेट द राउंड, उस चक्कर को दोहराने के लिए, यानी उसकी यात्रा जैसी उसने यात्रा की थी पूरे संसार की, उस यात्रा को दोहराने के लिए हमने भी इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से ये यात्रा शुरू करने का निश्चय किया कि भाई उसकी तरह हम यात्रा करेंगे, उस यात्रा को दोहराने के लिए। तो इसमें कौन कौन शामिल थे? उसकी पत्नी थी राइटर की, उसका बेटा था जोनाथन, उसकी बेटी थी सुजैन, जो बेटा 6 साल का था, बेटी 7 साल की थी, और इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से उन्होंने समुद्री यात्रा शुरू की थी। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, सबसे लंबे समय की यात्रा थी। मैरी एंड आई, मैरी उसकी वाइफ है और राइटर कहता है मैं और मैरी, ए 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन, और ख़ुद की उम्र कितनी बताई? 37 वर्षीय एक बिजनेसमैन हूँ मैं, व्यापारी हूँ। हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, हमने एक प्रमुख खोजकर्ता, एक्सप्लोरर होता है जो खोज करने वाले, एक प्रमुख खोजकर्ता की समुद्री यात्रा, उसकी समुद्री यात्रा जो एक फेमस एक्सप्लोरर था, उसकी समुद्री यात्रा को दोहराने के लिए, वैसी यात्रा करने के लिए हमने सपना देखा था समुद्री यात्रा का। हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग यानी सपना देखा था। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और पिछले 16 वर्ष से, वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम, हमारे पास जितना भी खाली समय होता था, लेजर टाइम जितना भी एक्स्ट्रा समय होता था बिजनेस के अलावा, पिछले 16 साल से हम लगे। तो एक्स्ट्रा समय में हम क्या करते थे? ऑनिंग आवर सी फारिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर, ब्रिटिश के पानी में, यानी ब्रिटिश के समुंदर के अंदर, इंग्लैंड के समुंदर के अंदर हमारी जो सी फारिंग स्किल थी, यानी समुंदर में नाव चलाने की, समुद्री यात्रा की जो हमारी निपुणता थी, उसको ऑनिंग करने में, उसको और निखारने में हम 16 साल से लगे हुए थे। जब भी खाली समय मिलता तो भाई अपनी स्किल को और निखारेंगे और इसमें एक्सपीरियंस करेंगे। तो पिछले 16 साल से हम लगे हुए थे। आगे बताता है और बोट वेव वॉकर, जिस जहाज़ में, समुद्री जहाज़ में गए उसका नाम क्या था? वेव वॉकर। ये 23 मीटर 23 मीटर लंबी थी। 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी, और 30 टन लकड़ी से बनी हुई बड़ी सुंदर, बहुत ही सुंदर नाव थी। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, और किस तरह से बनी हुई थी? व्यावसायिक तरीके से, जैसे व्यवसाय के लिए यूज में किया जाता है, बड़ी प्रोफेशनली तरीके से बनी हुई थी। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट, और इसकी फिटिंग करने में, इसको सजाने संवारने में हमने कोई महीने लगा दिए थे। एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और जब भी हमें कोई बहुत ख़राब मौसम मिलता, ख़राब मौसम के अवसर मिलता, तो इसका हमने टेस्ट भी किया था। बहुत बार हम इसका टेस्ट भी करते थे, खूब टेस्ट किए थे इसके। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर्स, हमारी 3 साल के जो योजना थी उसका पहला भाग, फर्स्ट लेग
उसमें हमने 1,05,000 किलोमीटर जर्नी, 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा, जर्नी पास्ट प्लीजेंटली, हमने इस यात्रा को बड़े खुशी खुशी बिताया था, पूरी की थी। एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, अफ्रीका के केप टाउन से के पश्चिमी किनारे तक हमने इस यात्रा को बड़ी खुशी खुशी पूरी करके, बड़ी खुशी के साथ हमने इस यात्रा को पूरी कर दिया था। पहला स्टेप उन्होंने 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा करके पूरा किया था। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और पूर्व में पहुंचने से, पूर्व की ओर आगे बढ़ने से पहले, अब उन्हें आगे पूर्व की ओर आगे बढ़ना था ईस्ट में, तो उस ओर आगे बढ़ने से पहले वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने 2 नाविक ले लिए थे साथ, जो जिनका समुद्र में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि भाई उनका और फ़ायदा मिलेगा समुद्र के अंदर। तो वो कौन कौन थे? अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हैरी सेगलर, अमेरिका का लैरी विजिल और स्विट्ज़रलैंड का था हर्ब सेगलर, इन दोनों को हमने साथ ले लिया था। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द साउथर्न इंडियन ओशियन। वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, संसार का सबसे रफ सागर था, सबसे कठोर यात्रा वाला, जिसकी यात्रा करना बहुत मुश्किल होता है, वो कौन सा सागर था? साउथर्न इंडियन ओशियन, दक्षिण हिंद महासागर। उसको टैकल करने के लिए हमने, जो संसार का सबसे कठोर यात्रा वाला सागर था, उसकी यात्रा को टैकल करने के लिए, यात्रा को सफलतापूर्वक पार करने के लिए हमने ये 2, एक अमेरिका का लैरी विजिल और स्विट्ज़रलैंड का हर्ब सेगलर को हमने साथ ले लिया था। 2 नाविक हमने साथ ले लिए थे। टोटल कितने आदमी हो गए? 2 लड़के हो गए, दोनों वो मियाँ बीवी हो गए, और 4 के अलावा 2 ये नाविक हो गए, टोटल 6 बंदे हो गए समुद्री यात्रा के दौरान। आगे हम देखते हैं ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन। अब केप टाउन से जब हम चले तो वहाँ के दूसरे दिन, सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। अब दूसरे दिन से हमने जो विशाल झक्कड़, जो तेज़ तेज़ हवाएं आती हैं, हवाओं की लहरों की उथल पुथल होती है, उसको गेल्स बोलते हैं। तो विशाल स्ट्रॉन्ग गेल्स, ताकतवर बहुत जो झक्कड़ थे, उनका हमारा सामना हो गया। एनकाउंटर होता है सामना होना। दूसरे दिन से उनका सामना हो गया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और अगले कुछ सप्ताह तक, दे ब्लू कंटिन्यूसली, वो झक्कड़, वो गेल्स लगातार चलते रहे। गेल्स डिडंट वेरी मी, अब वो जो झक्कड़ थे, गेल्स थे, उनसे मैं नहीं डरा, वो मुझे नहीं डरा पाए, क्योंकि उन पे हम आराम से फिर भी निकल गए, पार कर गए। बट द साइज ऑफ वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन जो लहरों की साइज थी वेव्स की, वो हमें चेतावनी कर रही थी, वो बुरी तरह से डरा रही थी। क्योंकि अप टू 50 मीटर एज हाई एज आवर मेन मस्त, जैसे हमारे मेन मस्त था, यानी जो शिप का जो ऊँचा मस्तूल होता है, ऊपर किनारा, उससे भी 15 मीटर की ऊंचाई थी उसकी, लगभग उस ऊंचाई के जितनी 15 मीटर ऊंची लहरें उठ रही थी। दिसंबर 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन हमने अपने आप को केप टाउन से 3,500 किलोमीटर दूर पूर्व की ओर पाया। इतनी दूर हम यात्रा कर चुके थे केप टाउन से। डिस्पाइट एस्ट्रोशियस वेदर, इतने ख़राब मौसम के बावजूद, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री, हमने इतने ख़राब मौसम के बावजूद हमने 25 दिसंबर को क्रिसमस ट्री को लेकर के हमने एक बड़ा अद्भुत, उस दिन बड़ी अद्भुत छुट्टी बनाई, बड़ा आनंद लिया उस दिन। मतलब उन्होंने क्रिसमस के त्यौहार को अच्छी तरह से पूरा किया। न्यू ईयर्स डे, और अगले साल नए साल का दिन था। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, और मौसम में अगले नए साल से भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, कोई सुधार नहीं हुआ। बट वी रीजन, लेकिन हमें एक रीजन मिल रहा था, एक हमें इस बात के संकेत मिल रहे थे, इट हैड टू चेंज सून, शायद ये ज़रूर बदलेगा, मौसम ज़रूर बदलेगा। एंड इट डिड चेंज, और वास्तव में बदला भी।
फॉर द वर्स, लेकिन बदला कैसा, और ख़राब हो गया, पहले से भी ज़्यादा वर्स, और ख़राब हो गया, और बिगड़ गया मौसम। एट डान ऑन जनवरी 2 जनवरी की सूर्योदय के समय द वेव्स वर गिगेंटिक, गिगेंटिक विशाल, गगन को छूने वाली, गिगेंटिक, द वेव्स वर गिगेंटिक, तो लहरें थी वो आसमान को छूने वाली, ऊंची ऊंची लहरें शुरू हो गई। वी वर सेलिंग विद ओनली स्मॉल स्टॉर्म जिब, हम एक छोटे से जो तूफ़ान का मुकाबला करने वाला एक स्टॉर्म जिब पाल होता है, बड़ा तिरपाल सा टंगा होता है, आपने देखा होगा, उसके सहारे, उसको तिकोना जिब बोलते हैं, स्टॉर्म जिब को तिकोना पाल, उस छोटे तिकोने पाल को जो छोटे हल्के तूफानों में काम में लिया जाता है, उसके सहारे हम यात्रा कर रहे थे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नोट्स, और 8 नोट्स का मीनिंग यहाँ हो गया कि हम लगभग 8 समुद्री मील की यात्रा से, 8 नोट ये समुद्री की मील की यात्रा है, जो गति का मेजरमेंट है, पैमाना है, यानी कि 8 समुद्री किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हम चल रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसे ही हमारी शिप थी किसी भी लहर की, जब शिखर पे चोटी के ऊपर पहुंच जाती थी, लहर के ऊपर हो जाती थी, वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सी रोलिंग टुवर्ड्स अस, तो हम देख पा रहे थे कि विशाल सागर, इनॉर्मस सी, बहुत विशाल महासागर, रोलिंग घूमता हुआ सा, टुवर्ड्स अस, हमारी तरफ आता हुआ दिखाई देता था। जब भी लहर के ऊपर जाते, 15 फीट ऊंचाई करीब लहरें थी, ऊपर जाता हमारा, लहरों के ऊपर हमारा जहाज़, तो पूरा समुंदर घूमता घूमता विशाल, एंडलेस, जिसका कभी भी अंत न होता, दिखाई दे रहा था। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे, और हवाओं की और स्प्रे, वो पानी की बौछारों की जो स्पीड थी, वाज पेनफुल टू द ईयर्स, हमारे कानों को चुभती थी, कानों में दर्द करती थी। टू स्लो द बोट, अब हमारी बोट को धीमा करने के लिए, धीमा कर दिया गया, स्पीड को डाउन करने के लिए, वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब, अब हमने जो तिकोना पाल था उसको हमने डाल दिया नीचे कि अब स्पीड कम करनी है। एंड लेस्ट ए हैवी मूरिंग रोप, और एक भारी जो मूरिंग रोप होती, बांधने का रस्सा होता है, उसको बांध दिया। इन ए लूप अक्रॉस द स्टेर्न, और स्टेर्न होता है जहाज़ का पिछला हिस्सा, जहाज़ के पिछले हिस्से को, और लूप होता फंदा बनाकर जहाज़ के पिछले हिस्से से बांध दिया उस रस्से को। देन वी डबल लेस्ट एवरीथिंग, फिर हर चीज़ को हमने दोहरा दोहरा बांध दिया, डबल लेस्ट, हर चीज़ को डबल डबल बंधाई कर दी। वेंट थ्रू आवर लाइफ रैप्ट ड्रिल, और फिर हमने जो जीवन बचाने लाइफ रैप्ट ड्रिल, जो जीवन रक्षक नौकाएँ होती हैं, वो निकाल ली। अटैच लाइफ लाइन्स, और उनको रस्सियों से बांध लिया। डंड ऑयल स्किन, और जो डंड ऑयल स्किल, और जो हमने जीवन बचाने की जो कपड़े थे वो पहन लिए, जो समुद्र के अंदर कपड़े पहनने होते हैं। एंड लाइफ जैकेट्स, और जीवन रक्षक जो जैकेट पहनी जाती हैं, उन सब को हमने मतलब समुद्र के अंदर तैयारी कर ली पूरी। एंड वेटेड, और इंतज़ार करने लगे कि भाई जहाज़ से अब गिर न जाएं, और पूरा बचाव हमने शुरू कर दिया था। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM, सबसे पहले जो संकेत था, इंडिकेशन, वो आने वाला जो डिजास्टर था, आने वाली जो विपत्ति थी, उसका संकेत हमें 6 बजे के आसपास, शाम के 6 बजे हमें मिला। किस रूप में मिला? विद एन ओमिनियस साइलेंस, एक विशाल खामोशी, जो बहुत ही डराने वाली खामोशी थी। द विंड ड्रॉप, हवाएं रुक चुकी थी। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आसमान अचानक से काला हो गया था। देन केम ए ग्रोनिंग रोर, फिर एक तेज़ दहाड़ने जैसी आवाज़ शुरू हुई। एंड ए इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आउट ऑफ द शिप, और ऊंचे ऊंचे बादल, इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आउट ऑफ द शिप, हमारे समुद्री जहाज़ के ऊपर से बड़े बड़े विशाल महासागर, बड़े विशाल बादल छाने लगे। विद हॉरर, और उसके डर से, बादलों के डर से, आई रियलाइज दैट इट वाज नॉट ए क्लाउड, जब बादलों से हम भयभीत थे
तो मैंने उसी समय महसूस किया कि ये तो बादल तो नहीं है, इतना बड़ा तो बादल नहीं है, बट ए वेव, लेकिन ये तो एक बहुत बड़ी लहर है। लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, आज तक मैंने जो लहर देखी थी उसके जैसी नहीं, उनसे तो कहीं बड़ी लहर है। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, ये पूरी तरह से लंबवत रूप से हमें दिखाई दे रही थी। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव, और जितनी भी लहरें देखी थी उनसे लगभग डबल हाइट की थी। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और पूरी तरह से हमारे क्रेस्ट को तोड़ने वाली थी, भयभीत करने वाली कि अभी नाव को तोड़ देगी। द रोर इंक्रीज टू ए थंडर, अब जो शोर था वो अब गड़गड़ाहट में बदल गया। एज द स्टेन मूव्ड अप द फेस ऑफ वेव, और स्टेन होता है जहाज, समुद्री जहाज का आगे का हिस्सा है। द स्टेन मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, और हमारे जहाज के जो स्टेरन था, आगे का हिस्सा था, वो ऊंचे लहर के फेस करने के लिए, लहर का सामना करने के लिए ऊंचा उठ गया। एंड फॉर ए मोमेंट, और कुछ देर के लिए, आई थॉट वी माइट राइड ओवर, मैंने सोचा कुछ देर के लिए तो कि हम इसके ऊपर से आराम से गुजर जाएंगे। बट देन ए ट्रेमेंडियस एक्सप्लोजन शूक द डेक, लेकिन फिर एक विशाल विस्फोट ने, ट्रेमेंडियस एक्सप्लोजन, खतरनाक विस्फोट हुआ और हमारे जहाज के डेक को शूक कर दिया, हिला मारा। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, एक भयभीत करने वाला हरा और सफ़ेद पानी जो हमारे जहाज के ज़बरदस्ती ब्रोक ओवर, जहाज के अंदर घुसने लगा, पानी घुस गया पानी। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और जहाज का जो व्हील था उसके अंदर मेरा सिर कुचल गया, दब गया, स्मैश्ड। एंड आई वाज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मैं ओवरबोर्ड के ऊपर के प्रति ओवरबोर्ड के ऊपर जाने के लिए मैं बिल्कुल जागरूक था। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और उस समय में लहरों के पानी के नीचे डूबने वाला था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, आने वाली मौत को मैंने स्वीकार किया कि अब मौत आने वाली है। एंड एज आई वाज लॉजिंग कॉन्शियसनेस, और जैसे ही मैं, लॉजिंग कॉन्शियस का मतलब होता है कि मैं जब बेहोश होने ही वाला था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, उसमें मुझे बड़ी शांति, अपने आप में बड़ी शांति महसूस हुई। अनएक्सपेक्टेडली, आशा के विपरीत, जिस चीज़ की उम्मीद भी नहीं थी, माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ वाटर, मेरा सिर पानी के बाहर निकल आया। ए फ्यू मीटर अवे, और कुछ एक मीटर दूर, वे वाकर वाज नियर कैप्साइजिंग, नज़दीक जो वे वाकर हमारी नाव थी वो लुढ़कने डूबने ही वाली थी, एक साइड से हर मस्त ऑलमोस्ट ओरिजेंटल, और उसका जो मस्त था, मस्तूल था हमारी समुद्री जहाज़ का, वो ऑलरेडी क्षितिज हो गया था, यानी कि समुद्र से छूने ही वाला था। देन वेव हर्ल्ड हर अपराइट, फिर एक और तेज़ लहर आई और उसने हर्ल्ड हर अपराइट, और उस नाव को फिर सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्क टाट, और मेरी जो लाइफ लाइन जर्क थी, मेरी लाइफ लाइन जो रस्सियाँ बंधी हुई थी शरीर से, वो झटके के साथ, जर्क होता झटका, झटके के साथ टाइट, सेकंड फॉर्म है टाइट की, वो एकदम टाइट हो गई। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स, जो शिप के जो रेलिंग लगी हुई थी उसको मैंने पकड़ लिया। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वेव वाकर्स मेन बूम, और वेव वाकर के मेन बूम की तरफ मैं तैरता तैरता जाने लगा। सब्सिक्वेंट वेव्स टोस्ट मी राउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल, और उसी समय एक समानांतर एक और दूसरी सब्सिक्वेंट वेव, उसी की समानांतर दूसरी लहर ने मुझे हवा में उछाल दिया। टोस्ट मी अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल, जैसे लकड़ी की गुड़िया होती है उस तरह मुझे हवा में उसके अंदर डेक की तरफ फेंक दिया। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक, मेरी लेफ्ट रिब थी, बाईं तरफ की मेरी पसलियाँ थी, वो एकदम क्रैक हो गई थी, टूट चुकी थी। माई माउथ फील्ड विद ब्लड, मेरा मुंह था खून से सना भरा हुआ था। एंड ब्रोकन टीथ, और टूटे हुए दांत थे, सारे दांत टूट गए थे। समहाउ, जैसे तैसे करके, आई फाउंड द व्हील, मैंने उस व्हील को ढूंढ लिया। लाइन अप द स्टेर्न फॉर द नेक्स्ट वेव, और अगले आने वाली लहर के लिए मैंने अपने शिप को सीधा किया। एंड हैंग ऑन, और इस प्रकार मैं उसके लटका रहा। वाटर एवरीवेयर, हर जगह देख रहा था कि पानी पानी था। आई कुड फील दैट शिप, आई कुड
वाटर वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो। फिर मैंने महसूस किया कि शिप के नीचे बहुत अधिक पानी हो गया है। बट आई डेयर नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। लेकिन इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इस पानी को ढूंढने के लिए, पता करने के लिए मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं व्हील को छोड़ दूं, अबैंडन द व्हील, उसके कंट्रोल व्हील को मैं छोड़ नहीं पा रहा था। सडनली, फिर अचानक क्या हुआ, द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन, द मैरी अपीयर्ड। फिर सामने का जो हैच था, दरवाज़ा था, वो खुला और मैरी अपीयर्ड, और मैरी उसमें से प्रकट हुई, मैरी बाहर निकली। वी आर सिंकिंग, और वो चिल्ला के बोल रहे थे कि हम डूबने जा रहे हैं। शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई। द डेक्स आर स्मैश्ड, हमारे जहाज़ का जो डेक है वो नष्ट हो गया है। वी आर फुल ऑफ वाटर, और इसमें पूरा पानी भर गया है।